हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है डिलीट एपीआई क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ चुके थे कि रेस्ट एपीआईज क्या होती है, रेस्ट कंट्रोलर क्या होता है, देखा था हम लोगों ने। और हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हम लोगों को गेट पुट पोस्ट एपीआई बनानी है तो हम लोग सिंपली जो है यहाँ पर जैसे पहले रिक्वेस्ट मैपिंग यूज़ करते थे तो और यहाँ पर स्पेसिफाई करते थे कि कौन सा HTTP रिक्वेस्ट आएगी। तो हम लोगों को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली गेट मैपिंग यूज़ कर सकते हैं और हम लोग जो है पोस्ट मैपिंग यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से पुट मैपिंग यूज़ कर सकते हैं। और डिलीट करने के लिए यहाँ पर डिलीट मैपिंग सिंपली लिख दो /delete API, उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग डिलीट API। ठीक है, तो रिटर्न डिलीट API इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है, पब्लिक। ठीक है, तो अभी इसको अगर हम वापस रन करते हैं और यहाँ पोस्टमैन, इसको वापस हम लोग ये रन कर दिया और यहाँ पोस्टमैन पे जब आएंगे यहाँ पर डिलीट चूज़ करेंगे और इधर डिलीट से अपनी API का नाम देंगे तो दिस इज़ डिलीट API। ठीक है, दिस इज़ डिलीट API इस तरीके से हम लोगों ने दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो है डिलीट API ये हो जाती है हमारी। तो बेसिकली हम लोगों ने ये देखा कि ये जो गेट मैपिंग है, ठीक है, तो ये जो गेट मैपिंग था ये इक्विवेलेंट है किस चीज़ के, ये जो @get मैपिंग है ये इक्विवेलेंट है तुम्हारा रिक्वेस्ट मैपिंग। ठीक है, रिक्वेस्ट मैपिंग वैल्यू इक्वल्स टू /get API मेथड इक्वल टू रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट, ये इसके इक्वल है। ठीक है, गेट मैपिंग पूरा। और यही अगर तुम्हारा पोस्ट मैपिंग होती तो पोस्ट मैपिंग में सिंपली कुछ नहीं है, तुम्हारा यहाँ पर ये जो पोस्ट मैपिंग है, पोस्ट मैपिंग में यहाँ तुम्हारा ये जो पोस्ट API होगी वो तुम्हारा सिंपली तुमको यहाँ पर लिखना पड़ता पोस्ट। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि @पोस्ट मैपिंग लगा देने से कितना काम आसान हो गया। ठीक है, यही अगर लेट सपोज तुम्हारी पुट API होती तो इधर लिखते पुट मैपिंग और ये पूरा जो है ऐसे चेंज हो जाता और HTTP रिक्वेस्ट हो जाती तुम्हारी पुट टाइप की। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये तुम्हारी यहाँ मान लो डिलीट API होती तो यहाँ पर लग जाता डिलीट मैपिंग @delete मैपिंग और इधर API का नाम तो एग्जैक्टली सेम ही रहता डिलीट API और इधर हो जाता रिक्वेस्ट मेथड डॉट डिलीट। तो ये हमारे 4 तरीके हो गए पोस्ट API हम लोग का ये 4 मेथड हो गए रेस्ट कंट्रोलर का यूज़ करके हम लोगों ने जो यहाँ पर रेस्ट APIs क्रिएट करी है। ठीक है, तो आई होप ये सारी वीडियो समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है कि रिस्पॉन्स एंटिटी क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि रिस्पॉन्स एंटिटी क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि HTTP रिक्वेस्ट हम लोग किस तरीके से जो है यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके की HTTP रिक्वेस्ट होती हैं, गेट, पोस्ट, पुट। ठीक है, अब हमें HTTP रिस्पॉन्स अगर भेजना हो, मतलब रिस्पॉन्स का कोड भेजना हो कि ये 200 कोड हमें मिल रहा है, जैसे यहाँ पर हर बार हम लोगों को 200 कोड मिल रहा है, अगर हम लोगों को 400 कोड भेजना है, 300 कोड भेजना है तो वो हम लोग कोड कैसे भेजेंगे। ठीक है, तो मतलब अभी हम लोगों ने वन वे चीज़ समझी है, मतलब हम लोग HTTP रिक्वेस्ट जो है वो कितने तरीके की भेज सकते हैं हम लोगों ने वो देख लिया। हम लोग गेट टाइप की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, पुट टाइप की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, डिलीट टाइप की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। लेकिन अभी हमको ये देखना बाकी है कि अगर हम लोग HTTP रिस्पॉन्स अब भेजते हैं बेसिकली, तो रिस्पॉन्स टाइप हमारा जो है वो कैसे हम लोग भेजेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा था कि इधर यहाँ पर तो इधर ये देखा था हम लोगों ने रिस्पॉन्स HTTP, ये हमारा रिक्वेस्ट कोड होता है, HTTP रिस्पॉन्स कोड होता है। ठीक है, तो HTTP रिक्वेस्ट कोड जो होता है वो हम लोगों ने देख लिया कैसे यूज़ करते हैं, गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, इन सब का यूज़ करके। अब HTTP रिस्पॉन्स कोड अगर हमको भेजना हो यहाँ API से कि ये API ने 200 रिटर्न किया, ये API ने 500 रिटर्न किया, तो वो हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, शुभम निगम साइनिंग ऑफ।